वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश में कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज होते क्या है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। क्लास में आप एंड तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ए प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड द नाउन फॉलोइंग इट। मतलब ये कि प्रीपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होते हैं जो प्रीपोजिशन से बने होते हैं और उसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप अंदाजा लगाइएगा और देखिए कि आपने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे पढ़े होंगे, जैसे एज टू, एज फॉर, अकॉर्डिंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू। ये इस तरीके के प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं जो अक्सर रीडर्स को और लर्नर को कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ इसी तरीके के प्रीपोजिशनल फ्रेज आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसका यूज होता है, उसकी मीनिंग्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं व्हाट आर सम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दैट आर वेरी कॉमन, जो बहुत कॉमन है और हम लोग क्लास में देखेंगे कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का सबसे पहला प्रीपोजिशनल फ्रेज है एज टू, एज फॉर, जिसका मतलब होता है रिगार्डिंग, के संबंध में। ही सेड नथिंग एज टू हिज प्लान। उसने अपने प्लान के संबंध में ऐसा कुछ नहीं कहा। एज फॉर पॉलिटिक्स आई कैनॉट से एनीथिंग अबाउट इट। मतलब मैं पॉलिटिक्स के संबंध में कुछ नहीं कह सकता। तो एज टू, एज फॉर। एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है एसेंशियली, बुनियादी तौर से, मूलतः। इसके एग्जाम्पल है एन एकड़ ऑफ लैंड इज द बॉटम ऑफ ऑल द कोरल्स इन हिज फैमिली। मतलब ये कि एक एकड़ ऑफ लैंड जो मूलतः बुनियादी तौर से झगड़े का कारण है उसकी फैमिली के अंदर। एट द बॉटम ऑफ, किसी चीज का बुनियादी मसला, एसेंशियली, मूलतः। ठीक होगी बात। अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज है बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू। बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू, इसका मतलब होता है के कारण। जैसे ही डिड नॉट गो टू द स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू एंड बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। मतलब ये कि इन तमाम का ट्रांसलेशन आप ऐसे ही करेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू एंड बिकॉज ऑफ। इसका मतलब होता है के कारण। ठीक होगी बात। अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे पास है, वो है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ। जैसे ही गॉट सक्सेस बाय द डिंट ऑफ हिज लेबर। मतलब बाय द डिंट ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ। आप इसको ऐसे यूज करेंगे, बाय डिंट ऑफ। इसका मतलब होता है के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ। एक बार फिर से एग्जाम्पल बता देता हूं। ही गॉट सक्सेस बाय द डिंट ऑफ हिज लेबर। वो अपनी मेहनत की वजह से उसने कामयाबी हासिल की, विद द हेल्प ऑफ हिज लेबर। इट्स ओके। अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज है हमारे पास बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ मतलब होता है बाय यूज ऑफ समथिंग, के द्वारा, यानी के प्रयोग द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट गुड पोस्ट बाय मीन्स ऑफ सम ब्राइबरी। यानी वो कुछ ब्राइबरी के द्वारा उसने क्या किया, अच्छी पोस्ट पा लिया। बाय मीन्स ऑफ, ही गॉट गुड पोस्ट बाय मीन्स ऑफ सम ब्राइबरी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये जो अच्छी पोस्ट पाई है वो किसके द्वारा पाई है, कुछ ब्राइबरी के द्वारा, यानी उसने कुछ ब्राइबरी दिया, घूस दिया, उसके जरिए उसे ये गुड पोस्ट मिली है। अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज है बाय द वर्च्यू ऑफ। बाय द वर्च्यू ऑफ मतलब होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ, के बदौलत। मनमोहन सिंह गॉट ऑनर बाय द वर्च्यू ऑफ हिज डिवोशन। वो अपनी अंत तक मेहनत के लिए, अपनी कुर्बानी की वजह से उन्हें इज्जत मिली। अपनी कुर्बानी की वजह से उन्हें इज्जत मिली। मनमोहन सिंह गॉट ऑनर बाय वर्च्यू ऑफ हिज डिवोशन, यानी काम के प्रति उनका जो डिवोशन था उसकी वजह से उन्हें क्या मिला, के बदौलत। बाय वर्च्यू ऑफ मीन्स के बदौलत, किसी चीज के बदौलत। बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है के बगल में। The disciple was sitting by the side of his master. The disciple was sitting by the side of his master. क्या मतलब, मतलब ये हुआ कि जो विद्यार्थी था, जो स्टूडेंट था, वो अपने मास्टर के बगल में बैठा हुआ था। अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ यू। मैं सब कुछ तुम्हारे खातिर कर रहा हूँ। वी स्ट्रगल फॉर द सेक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। मतलब हम अपने वजूद की वजह से, वजूद के खातिर, मतलब ये कि हम अपने वजूद के खातिर हम मेहनत करते हैं। आई हैव डन एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ यू।
मैं सब कुछ तुम्हारे खातिर किया है, मैंने सब कुछ तुम्हारे खातिर किया है। माई फादर हैज़ डन एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ मी, मेरे पापा ने सब कुछ मेरे खातिर किया है। इस तरीके से आप इसको यूज। अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन कॉमन विद। इसका मतलब होता है साथ साथ, अलॉन्ग विद। माई केस वॉज हर्ड इन कॉमन विद अदर केसेस, जो मेरा केस है वो दूसरे केस के साथ साथ सुना गया है। इन कॉमन विद का मतलब होता है कि साथ साथ, अलॉन्ग विद। अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन प्रोस्पेक्ट ऑफ। इन प्रोस्पेक्ट ऑफ का मतलब ये होता है इन दी होप ऑफ। इन दी होप ऑफ का मतलब किसी चीज की आशा में, उम्मीद में। ही ट्राइड अगेन इन प्रोस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम। ही ट्राइड अगेन इन प्रोस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम, यानी कि वो एग्जाम क्वालिफाई करने की आशा में उसने दोबारा मेहनत की, उसने फिर से मेहनत की। ही ट्राइड अगेन इन प्रोस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।